लगन पे बताओ कैसे दिखते हैं। फिजिक कैसा आएगा, सब कुछ कैसा आएगा बताओ। स्टक क्यों, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्टक मे क्यों, बी क्या नहीं समझ पा रहे हो, दिमाग में जो चल रहा है ना वो बताओ। अपूर्वा जी। मे बी क्योंकि केतु मतलब स्कॉर्पियो इस केतु, और केतु का एस्पेक्ट भी है, तो मे बी कोई हेड पे इंजरी का निशान भी हो। निशान होना चाहिए। हेड पे इंजरी का निशान होना चाहिए। मतलब कोई कट का कर हाँ। हाँ। निशान। ठीक है, तुम लोग पूरा फेल हो इसमें, अभी भी समझ नहीं पाए हो इसको। कर पाती हूँ किसी के भी। हाँ ठीक है, पहले फिफ्थ हाउस देख लेते हैं, मोटा है पतला है। अच्छा। करो केतु। वैसे केतु इज फायरी, बट वो पानी है, और सैटर्न भी पतला करता है, तो आई थिंक देखो ठीक सैटर्न ठाक होगा। नहीं, सैटर्न बड़े पतले से होते हैं। हाँ। में तो पेट तो डेफिनेटली नहीं निकल रहा है, तो कमर पतली हम्म। हम्म। ठीक है, सैटर्न हम्म। मतलब मोटी नहीं है ना, हेल्थ हम्म। मतलब शरीर चौड़ा नहीं होएगा, जुपिटर कहीं है नहीं ट्राइन्स में, पतली लड़की है। ठीक है, हम्म। उसके बाद लगन पे स्कॉर्पियो मिला हुआ है। ओके, लगन पे और कोई प्लानिटरी एस्पेक्ट नहीं है सिवाय केतु के। केतु अपने आप एक सिंगलेटन एस्पेक्ट जिस पे पढ़ ना रहो, मतलब इन द सेंस कि अगर केतु का एस्पेक्ट किसी प्लैनेट पे नहीं पढ़ पा रहा है तो केतु का एस्पेक्ट भी बेकार हो जाता है। नहीं समझे, मतलब कि नहीं। केतु और राहु छाया ग्रह है, दे नीड समबडी ओवर देयर टू रिफ्लेक्ट दैट शैडो नीड, शैडो भाई बनती भी है इस वजह से बनती है क्योंकि धरती होती है, धरती हटा दोगे तो शैडो भी नहीं होगी। ठीक है, सो नीड सम वॉल समथिंग, तो वो वॉल कौन प्रोवाइड करता है, वो अनदर प्लैनेट प्रोवाइड करता है। सो यू कैन नॉट गो इनटू सेइंग कि चोट का निशान होगा until unless you get मार्स केतु मतलब और एनी अदर लाइक ना प्लैनेट जो कि वहां पे वो क्रूरता को स्टैब्लिश करा दे केतु के साथ में। लगन में कोई और प्लैनेट होना चाहिए केतु के एस्पेक्ट प्रूव वो करने। कैच करने के लिए कोई तो प्लैनेट होना चाहिए अगर केतु का इन्फ्लुएंस कैच करना है उसे। ओके। ठीक है, ओके, तो पतली है, चोट का निशान नहीं होएगा। नाउ वी सी एरीज। हाउ इज एरीज, एरीज में क्या है, सन, वीनस, मरकरी। ठीक है, सन इन एरीज गिव्स अ वेरी गुड फिजिक, अच्छा बिल्ड देगा। वीनस इन एरीज अगेन ब्यूटी, मरकरी अगेन ब्यूटी। ठीक है, ऑल एस्पेक्टेड बाय मून आल्सो। ठीक हाँ है, हाँ। ठीक है, मजे की बात है इसका जन्म का तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो समझ लेने चाहिए, तिथि का मैं कभी डिस्कस नहीं किया, बट ये पूर्णिमासी का जन्म है। ठीक है, मून इज डायरेक्टली अपोजिट टू सन। ठीक है, सो दैट इफेक्ट ऑन सन कम्स कि वो मून का इफेक्ट आता है फिर उसके ऊपर। ठीक है, वो तो मतलब ये जो एक्सिस है ना 1/7 एक्सिस नाउ गेटिंग चार्ज। अब जैसे हम लोग राहु केतु को देखते थे वैसे ही पूर्णमासी को देखना शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि दैट एनर्जी जोन इज गेटिंग क्रिएटेड, दिस one side is moon, one side is sun, this whole tunnel is getting created in this thing to have a picture कि वो particularly पूर्णमासी के केस में ही हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और जब हम लोग अमावस्या देखेंगे तो उसके केस में वो सिर्फ हाउस रहेगा, सिर्फ एक हाउस। ठीक है, उस हाउस के ऊपर कंसर्न रहेगा। So what do we see over here? We see sun, good physique, Venus, good looks, good, everything is good about her. There is no other malefic aspects on the Lagna. Mars is sitting good. Mars is in Leo, retrograde though, but sitting good. ठीक है, 10th हाउस में अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है 10th हाउस का मार्स। मार्स एक्सॉल्टेड होता है ना, एक्सॉल्टेड होता है, एग्जैक्टली। So very career oriented lady, very bold also at the same time, because Mars Leo 10th house career में बहुत bold होगा ऐसा व्यक्ति, will be very workaholic भी कह लो, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हैं। ये मैं एक्चुअली इसके प्रॉब्लम के लिए सोच रही थी।
क्योंकि राहु इन वर्गो तो शी इज ड्रिवन टुवर्ड्स हर करियर और बच्चा जल्दी हो रहा है. Exactly. Okay. Now what else? What else can we see in this chart? Now we see Rahu. Rahu in Virgo. राहु इन वर्गो के कितने प्रोफेशंस होते हैं? कौन कौन से प्रोफेशंस हो सकते हैं राहु इन वर्गो? राहु इन वर्गो की बहुत तीक्ष्ण से बात हुई थी हमारे स्कॉर्पियो के लेक्चर में. कोई भी लेक्चर में जहाँ पे राहु की बात हो रही होगी, हमने एक बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन की बात में चर्चा की थी, और वो थी वर्गो राहु की. कैन वी डिस्कस दैट अगेन? ये ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, ये डिस्कशन किया था हमने कि इनको दे मतलब हम दे आर पैरानॉइड कि हमेशा कोई कंस्पिरेसी थ्योरी या कुछ चल रहा है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए जैसे रॉ एजेंट है वो वाला कॉन्सेप्ट 11th हाउस स्कॉर्पियो के केस में इन्वेस्टिगेटिव काम होता है, काफी है इन्वेस्टिगेटिव काम इस हिसाब से. So what she will be doing as a profession with this? Could you can you decipher the profession, or can you build a picture around the profession? Not even like ना profession नहीं भी पता चले, लेकिन इसकी कैरेक्टर पर्सनालिटी को ध्यान से समझ जाओ कि ये कैसी पर्सनालिटी है. प्रोफेशन अपने आप निकल आएगा. जो भी है इसका वर्क मतलब फाइंड आउट करने का है. फाइंड आउट करने का है. let's start with every planet that is saying कि क्या प्रोफेशन देगा. मैं पहले तो हम सैटर्न देखेंगे ना. पहले हम सैटर्न देख लेते हैं. चलो ठीक है. प्रोफेशन के लिए सैटर्न क्या कहता है? सैटर्न कहता है हम 5th हाउस में. तो सैटर्न क्या कह रहा है? सैटर्न कह रहा है कि हम एजुकेशन में देंगे, लियो से रिलेटेड देंगे, सन से रिलेटेड देंगे, जो भी देंगे हम 5th हाउस से रिलेटेड देंगे. और लियो का साइन 10th हाउस में है. फिर लियो का साइन 10th हाउस में. फिर ठीक है. फिर वहां पे केतु भी बैठ जा रहा है. तो लेट्स काउंट द एस्पेक्ट ऑन सैटर्न. देख लेते हैं. मार्स का एस्पेक्ट है. मार्स का है. ओके. बस केतु वहां बैठा है. अब राहु का तो हम काउंट नहीं करेंगे. बिल्कुल राहु का काउंट नहीं करेंगे. तो मार्स का एस्पेक्ट है. सैटर्न मार्स का एस्पेक्ट क्या बनाएगा फिर? how it will profession be like ना. सैटर्न के ऊपर अगर मार्स का एस्पेक्ट है, सी केतु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न. केतु लाइक ना एक प्रकार से कह लो सैटर्न पर केतु एंड मार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है. अगर हम लोग केतु के एस्पेक्ट को लेकिन केतु कोई ये नहीं कहता कि मैं ये इस तरह का हूं या इस तरीके से. मैं केतु बस ये कहता है कि मैं ब्रेक दूंगा, मैं तोड़ दूंगा. तुम जो भी प्रोफेशन करोगे मैं तोड़ दूंगा, मैं उसमें ब्रेक ला दूंगा, जो भी चीज होंगी. केतु ये नहीं कहता कि मैं ये प्रोफेशन हूँ. केतु के प्रोफेशन होते हैं. कैसे प्रोफेशन होते हैं? केतु के माइक्रोस्कोपिक प्रोफेशन होते हैं. मैं छोटा काम करता है. राहु कैसा काम करता है? बड़ा काम करता है. तो वो प्रोफेशन डिफाइन नहीं करता, प्रोफेशन का कैरेक्टराइजेशन करता है. तो ये खासियत समझो, राहु केतु आर नॉट एनी वो कैरेक्टराइजेशन की टीम में है, रादर दैन वो डिफाइन करने की टीम में है. So, उसकी कलाकृति बता रहे. तो ऐसा काम है जिसमें मार्स इन्वॉल्व है एंड समथिंग केतु, यानी कि छोटे चीजों के बारे में भी हो सकता है, माइन्यूट डिटेल्स के बारे में हो सकता है. कुड बी आल्सो लाइक ना इलेक्ट्रॉनिक्स. बट मार्स सैटर्न तो शुड आल्सो बी यूनिफॉर्म देन, क्योंकि हम वो डिस्कस कर रहे थे कि should be a uniformness. Okay. So all the professions that are involving uniforms. So let's narrow it down. Which professions involve in your uniforms? Okay, it has to be investigative. It has to have minute details, and it has to be a uniform. Okay. Now, which profession comes down to this? Pathologist है क्या या micro this thing microbiologist? Okay. Why is it not like a वो मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसे, लाइक आईबी वाले जो होते हैं, आईबी जो एनालिस्ट्स होते हैं. ओके. they have to do like research on. बट उनका ड्रेस कोड होता है क्या? वो क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस में है ना, तो आर्मी इंटेलिजेंस. this might not be army because Mars is also retrograde.
तो और यूनिफॉर्म और कहाँ होता है जहाँ पे ऐसा भी काम हो, इन्वेस्टिगेटिव एंड अच्छा, अब 5th हाउस में सैटर्न है ना, सन को जैसा ध्यान से देख लेते हैं। सन हो सकता है कुछ कह रहा हो, क्योंकि 5th हाउस में सैटर्न है, प्रोफेशन डिफाइन करने वाला कोई है, और मार्स भी सन को बैठाने वाला ही बैठा है, तो 6th हाउस का लॉर्ड ये है जो 10th में बैठा हुआ है। तो कुछ तो है जो पर्सनालिटी से रिलेटेड भी हो जाता है। अच्छा, मार्स या फिर एरीज इन 6th हाउस क्या बनाता है, कुछ कभी हम लोग ने चर्चा की थी इसके बारे में भी। एरीज इन 7th हाउस, एरीज इन 6th हाउस कैसा पर्सनालिटी बनाता है? चैलेंजेस चाहिए उसको लाइफ में, चैलेंजेस चाहिए उसको लाइफ में, और दूसरों के लिए लड़ने वाला। अरे लॉयर है ये। अच्छा, दूसरों के लिए लड़ने वाला, ये बहुत बड़ा थीम है स्कॉर्पियो का। तुम लोग स्कॉर्पियो देख के सबसे पहले यही मुंह से उल्टी होना चाहिए, दूसरों के लिए लड़ने वाला। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले की। ऑल्सो सन बैठ गया है, साफ साफ बैठ गया सन, मतलब इस व्यक्ति को फेम ही इसलिए मिलेगा क्योंकि ये दूसरों के लिए लड़के आएगा। ऑल्सो मरकरी हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है, मरकरी भी चाहिए होता है ना लॉयर के लिए। मरकरी भी चाहिए होता है 6th हाउस में। मरकरी मिले ना मिले, वर्गो छठे घर का मिला है ना, किस चीज से लाभ हो रहा है इस व्यक्ति को? डिस्प्यूट्स से। डिस्प्यूट्स में सिर्फ 3 ही 4 चीजें आती हैं, या तो रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों से इसको लाभ होगा। तो मैं जब इसका प्रेडिक्शन कर रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग कि मतलब ऐसा मेरे को शोबाजी नहीं करना है कि तुम लॉयर है। इन माय अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग कि तुमको ना लाभ होगा रोग, ऋण, शत्रु से। The more enemies you get, the more profit you will have. The more people are in misery, more profit you will have. That's how Rahu 11th house makes. तभी तो मैं बोला था कि वर्गों में राहु हो या राहु का 6th हाउस से कनेक्शन हो जाए, ऐसा व्यक्ति के खानदान में कोई ना कोई डॉक्टर जरूर है, क्योंकि उसी को तो हो गए लाभ। क्या उसके परिवार में क्या है? डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर, ओके। छठे घर के राहु ऐसे ही नहीं होते हैं, ठीक है? छठे घर के राहु में तुम्हें डॉक्टर मिलेंगे। वर्गों में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति पैसे रोग, ऋण, शत्रु से मनाता है। मेरे मॉम के जितने भी फ्रेंड्स के बच्चों के चार्ट देखे ना, सबका यही है, या तो वर्गों में राहु है या 6th हाउस में राहु है। कलेक्ट करो, वो सब गोल्ड माइंस हैं। कलेक्ट करो, उनको एक जगह रखो। ये सब तुम आज तो तुम पढ़ रहे हो, कल को पढ़ाओगे तो तुम्हें बताने के लिए चार्ट चाहिए होंगे, तब अभी से कलेक्ट करना चालू करो, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो समझो इस बात को। नाउ दैट डिफाइंस अ वेरी पर्सनालिटी, मतलब ये पर्सनालिटी के ऊपर देखो, समझो कि पर्सनालिटी डिफाइन कर रही है बहुत बड़ा प्रोफेशन। इट्स नॉट ओनली सैटर्न, दैट इज सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन लड़ाई झगड़े का है ना। सैटर्न के ऊपर मार्स हो जाए तो पुलिस, आर्मी वैसे जाता है, तो यूनिफॉर्म पे तुम जाना तो लॉयर भी तो यूनिफॉर्म पहनता है ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनता है। झगड़ा करना है, ठीक है? सैटर्न वहां से तो यानी झगड़ा करना है। झगड़ा करने वाला प्रोफेशन कौन सा है? या तो आर्मी है, ठीक है, या फिर लॉयर है। समझो इस बात को कि कैसे वो मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन जो है वो बना है। लेकिन केतु का जो एस्पेक्ट जो वो कहता है वो उसको छोटा कर देता है, वो पार्ट को, सैटर्न के पार्ट को छोटा करता है, ठीक है? फैमिली लॉ में है क्या ये? क्या फैमिली? फैमिली लॉ में स्पेशलाइज करती है, सिविल लॉ में। हाँ, परफेक्ट। कैसे? कैसे? क्योंकि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, मतलब हम 7th हाउस देख रहे हैं तो वहां पे टॉरस का साइन है, हाँ, तो वो मैंने देखा। प्लस 10th हाउस में लियो का साइन जा रहा है, तो बच्चे किसी भी मतलब लड़ाई झगड़े में तभी फंसते हैं व्हेन देयर इज अ डिवोर्स या हाँ। नहीं, वैसे तो कॉर्पोरेट में सिविल ये करती है अभी,
कॉर्पोरेट से रिलेटेड आई डोंट फुली अंडरस्टैंड इट, तो मैंने ज्यादा पूछा भी नहीं उनसे, बट यार समहाउ कॉर्पोरेट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, व्हाट आई नो। और दूसरा ये था कि क्योंकि केतु का और सैटर्न का वो है, तो इट विल नॉट बी समथिंग, जैसे आप बोल रहे हो, इट वोंट बी समथिंग वेरी बिग एंड ग्लैमरस। क्रिमिनल लॉ इज यूजुअली वेरी ग्लैमरस। हाँ या तो या फैमिली लॉ बहुत मतलब नॉन ग्लैमरस होता है, और उसमें बहुत फाइन डिटेल्स होते हैं काफी ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुमने बहुत सारा चीज अभी समझा इसमें, इस चार्ट में। नाउ कमिंग डाउन टू इनहेरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्कॉर्पियो। इनहेरेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या है? मतलब कि कुछ चीजें ना, जैसे मैंने तुमको कहा था कि कुछ चार्ट, मतलब 12 लगन है ना, उनकी इनहेरेंट कुछ दिक्कतें हैं। तो क्या बताया था स्कॉर्पियो के बारे में मैंने? शादी का इशू, बिकॉज इसको इट वोंट बी अ गिव एंड टेक, इसको हस्बैंड की पूरी हाँ, पार्टनर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इसके सिर पे ही है। सिर पे है। हम्म। अच्छा, चलो फिर एक और पॉइंट बता दो जिससे मजा आ जाए। कुछ और बता दो कि कैसी चल रही है शादी इसकी, शादी कैसी चल रही है, और क्या बताओगे? अच्छा, इसका तो ना वो अपने से 12th हाउस में जाके बैठ गया है, तो 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, साथ में भी हो सकता है नहीं रह पा रहे हो। सेपरेशन। हाँ, क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं? और मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अभी क्यों? हाँ, मे बी शी हरसेल्फ इज थिंकिंग ऑफ डिवोर्स, और अभी बच्चा आ रहा है इसलिए। नहीं, बिकॉज राहु इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन 6th हाउस। अच्छा, ओके। अभी क्यों, ये सवाल का जवाब केवल और केवल राहु महाजन से ही पूछना चाहिए। ओके। अभी क्यों? तुम काल के गर्भ में नहीं पहुंच सकते जब तक तुम राहु केतु को नहीं समझ रहे हो। राहु केतु को समझना बच्चों बच्चों का खेल नहीं है, और तुम्हें कोई नहीं बताएगा ये टेक्निक जो मैं तुमको राहु केतु बताऊं, कि तुम मोमेंट में बात करो भाई, इस मोमेंट में क्या चल रहा है तुमको यस यही पता कर लेना है। सिनेरियोस बहुत क्लियर हो जाएंगे, पिक्चर से क्लियर हो जाएंगे, जैसे वो खुद सामने वाला कहेगा भैया आप तो हमारे घर में रहते हैं क्या, मतलब क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड 6-12 में राहु केतु है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी सिग्निफिकेंट, जो यहाँ पे चीज बात है वो है एक और बात, और वो राहु केतु को पकड़ो और तोड़ो। रिलेशनशिप का लॉस तो होता ही है 6-12 राहु केतु एक्सेस। ओके, बट ठीक है, मतलब दैट कुड आल्सो लिखना, ये तो 18 साल में आता रहेगा। कुछ और बताओ, कुछ और समझाओ कि क्यों, क्या हो रहा है। राहु वीनस मरकरी का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। 6th हाउस में मत देखो, अब जाओ 12th पे, एक बार राहु देख लिया ना, अच्छा, केतु एक को बार भी केतु, देखो। तो केतु मून, और केतु ऐसे भी लिब्रा में है, उसमें तो मून मन है। में अशांति है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, मेंटल पीस नहीं है। नहीं, और नींद। हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल। नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, मून के ऊपर केतु चल रहा है, सो पीस डिस्ट्रॉयड है ना, मून के मे ऊपर बी केतु रात है। को नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, ऑब्वियसली पीस भी डिस्ट्रॉयड है, स्लीपिंग इशू भी हो रहे हैं। कारण मून हो सकता है, मून है। तो क्या कहता है, अच्छा पूरा फिर, अच्छा मैं अब मेरे को पिक्चर ड्रॉ करनी है, पूरी फाइनल पिक्चर ड्रॉ कर देनी है, कि बस बस अब मेरा स्टेटमेंट सुन लो, क्या होने वाला है ये बता दो बस, भविष्य क्या है। भूत तो तुम समझ गए, तुमने शादी से देखते हुए आ रहे हो, अब भविष्य पे जाते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, वो लॉक्स कौन से बैठने वाले हैं, वो कौन सा इवेंट होने वाला है, वो क्या घटित होगा और क्यों घटित होगा। देखो अभी ना नेक्स्ट वाले में ना होगा क्या, नेक्स्ट जैसे ट्रांजिट होगा तो राहु मतलब केतु के ऊपर राहु आ जाएगा, तो सर्कल कंप्लीट होगा, तो अब मुझे नहीं पता क्या एंड होगा, और कोई तो एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगी। ओके मुझे नहीं पता क्या होगा, कुछ तो नया शुरू हो जाएगा। बेबी इसका मैं डिवोर्स ही हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ रही है, पति की प्रॉब्लम चली रही है, सो अगेन दैट इज अ पॉसिबिलिटी।
अच्छा, फिर से वापस बैक टू A1। इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या होती है स्कॉर्पियो के साथ में? मतलब स्कॉर्पियो लगना मुद्दा पता है कि क्या इसको क्या दिक्कत है। मैं तुमको बताया था ये वाला बात। व्हाट इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताई थी आपने। नहीं ये तो रिलेशनशिप हो गया। विच इज द बिगेस्ट कर्मा दैट स्कॉर्पियो होल्ड्स? दे हैव टू ट्रांसफॉर्म देयर ओन लाइफ एंड द पीपल हु दे मीट इन लाइफ, उन सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। One, there was बट हाउ? this is related to their religious beliefs also because they are ना, नहीं how? ना How they gonna transform people's life? How? Tell me. What is their biggest karma? बहुत मार खाने वाला तुम नहीं, लोग। मैं याद कर रही हूँ। By fighting for them their rights, helping them. तुम फाइटिंग यूज किए हैं? कौन है फाइट करने वाला है यहाँ पे? कौन प्लैनेट फाइट करता है? मार्स, मार्स। किसके लिए फाइट करेगी ये? बच्चे के लिए, तो कौन बोलेगा? नहीं, बच्चे के लिए तो फाइट करेगी। कौन बोलेगा फिर ये? तुम फाइट करने का बात कर रहे हो लेकिन बच्चा नहीं बोलोगे, लियो नहीं बोलोगे। लियो इज द बिगेस्ट। मैं वो बोला था ना कि बच्चा इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ हाँ हाँ, जो बच्चे के लिए मरने के लिए भी रेडी होता है, ये वो वाला कहानी था जिसमें लिवर दे दिया था। लेबर दे दिया था, वो वाला स्टोरी समझाया था। ठीक है, सो वेरी सिग्निफिकेंट, लाइक द होल चार्ट विल लिट अप एज सून एज दिस लेडी गेट्स प्रेग्नेंट। बहुत कुछ घटेगा उसके लिए, लेकिन ना क्यों? क्योंकि एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो पाइसिन का है, याद रखो। और वो पाइसिन का बच्चे का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज हूं? बताओ मीनाक्षी जी, पाइसिन का बच्चा जन्म लेने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, उसकी लाइफ में फादर तो होंगे ही नहीं, बच्चे की लाइफ में उसको खुद से सब कुछ करना है। यस। और तो इसीलिए मैं कहा था स्कॉर्पियो मतलब कि एक सिंगल मदर की कहानी है, सिंगल मदर की। समझ रहे हो? अच्छा, अब एक चीज और बताओ जो मेरा दिमाग में चल रहा है कि जब बच्चा होगा तो इसके करियर पे भी तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए बिकॉज बिल्कुल दैट एक्टिवेटेड will get activated. बिल्कुल That's why next year third house is getting activated, which is Capricorn with debilitated Jupiter. बिल्कुल। तो क्या वो है, मतलब ऑन वन हैंड शादी जाएगी बिकॉज सिंगल मदर है, और फिर करियर में क्या होगा इस सिनेरियो में? तो करियर भी खराब होना चाहिए। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। शादी जाएगी, तुमने ये जो शब्द लिखा, बोला, वो कैसे बोल दिया? क्या जाएगी नहीं। हाँ, तो अब समझो इस बात को कि कब जाएगी और कब नहीं जाएगी, किन सिनेरियोज में वो बच जाएगी और क्या होगा। हो सकता है अभी ना हो, बाद में हो, बच्चे के जन्म लेने के 1 साल के बाद हो घटित हो। चीजों को माइन्यूट माइन्यूट डिटेल के साथ समझो। चलो, चैप्टर क्लोज, पैकअप, तुमने डिकोड कर दिया सारा कुछ। नाउ कम बैक टू एक्टिवेशन एंड नाउ वी सी हाउ द कमिंग फ्यू इयर्स गोना मेक हर फील लाइक। ठीक है, अब हम ऐसा काम कर शुरू करते हैं कि क्या देखें, क्या समझें, जो हमने बेसिक में समझा है उसको इस्तेमाल करें यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न साल एक्टिवेट होने वाला है, अभी का सैजिटेरियस भी जुपिटर कैप्रिकॉर्न में। तो वन थिंग वेरी प्रोमिनेंट दैट इज कमिंग अप इज कैप्रिकॉर्न। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, 2 साल इन्वॉल्व हो गए ना, मतलब सैजिटेरियस भी जुपिटर वहीं भेज रहा है, तो वो आने वाले सीड्स रख रहा है आगे के लिए, फॉरवर्ड बना रहा है, एंड देन अब सेकेंड टाइम में वहीं पे हो गया, कैप्रिकॉर्न में ही हो गया। सो व्हाट इज द थिंग विथ कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न के साथ का क्या रेमेडी है या क्या इश्यू हो सकता है? किस चीज का प्रॉब्लम कैप्रिकॉर्न के साथ होता ही होता है, या किस चीज का एजेंडा कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत प्रॉमिनेंट है?
केप्रिकॉन भी तो सैटर्न का हो गया ना, तो सैटर्न का फादर के साथ मुद्दा है, मतलब अभी मैं जुपिटर अगर वहां नहीं रखूं तो। ओके, और पेपर वर्क एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, मरकरी रिलेटेड, जेमिनाई, केप्रिकॉन का जेमिनाई के साथ जो लिंकअप है वो 1/6 का अगेन है, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज, व्हाट इज हैपनिंग इज शी वांट टू अबॉर्ट दिस चाइल्ड, ठीक है, बिकॉज शी थिंक्स जो मैरिज लाइफ इसकी चल रही है, द हस्बैंड एंड ये, अभी उसमें वो सामंजस्य नहीं आ पाया है। The way she wants to her relationship, that is not the way things are going right now, and that is why she is more likely not to have this child. See, look, Ketu in 5th house, Saturn Ketu, she thinks abhi nahi chahiye. अच्छा उत्कर्ष, आई एम रियली सॉरी, मतलब आई एम गेटिंग मैसेज, 9 बज रहे हैं, सो आई हैव टू लीव। ठीक Maybe है, you you can can- have, I can complete this, मतलब बीच में छोड़ नहीं सकता, you can listen the last part of the recording. ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है? ओके, Yeah, हाँ हाँ, you can ओके, leave. थैंक Yeah, यू, sure, bye. बाय। Okay, so now Apurva ji, you will have to tell me how this lady gonna feel looking Capricorn and understanding what is happening to Capricorn right now and in coming years. What is happening in Capricorn? Think. One, Shadi, the other thing is also because of her career, she's thinking like this. And क्योंकि Jupiter debilitate कर रहा है, there is a high likelihood that she would want to terminate the pregnancy. Yeah. Which But will, that is not the question. but that should increase her problems. How, I'm not able to figure out. अच्छा ये बताओ, अभी ये टेस्ट आया है ना एक प्रकार से, तुम सोचो कि अभी टेस्ट कौन लेगा? टेस्ट कौन लेगा? कौन लेगा टेस्ट? सारे ग्रहों में टेस्ट लेने वाला कौन सा टेस्ट हुआ है? टेस्ट मतलब कार्मिक, कार्मिक मतलब सैटर्न, और कैप्रिकॉर्न में सैटर्न है ना, कैप्रिकॉर्न में ही सैटर्न है अभी, इस राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट. So this is a test that is coming to her in form of a child Jupiter, who is testing you what you will do in this life. And now depending upon that decision, your next 2 years, because once you will be in Sagittarius, Sagittarius में Capricorn है, we will move to Capricorn, that is Saturn's domain, and then you will follow the Saturn. So next 3 years ना आप सैटर्न को फॉलो करने वाले, और उसके सैटर्न केतु भी आएगा फिर आगे नेचुरली. सो आप देखो कि आपका जो एक्टिवेशन ईयर है दैट विल गो अप टुवर्ड्स द सैटर्न. सो isn't it a test, a big test? सैटर्न टेस्ट लेता है. सैटर्न ये नहीं कहता कि मैं तुमको सबको मैं खराब करूंगा. सैटर्न कहता है मैं तो टेस्ट लूंगा. मैं नहीं मानता सूर्य का तुम्हारा ये, तुम्हारे दान पुण्य नहीं मानता मैं, तुम्हारा होगा तुम्हारा पुण्य अपना. उसका टेस्ट भी टेक्निकली यही होना चाहिए ना. सैटर्न है और पाइसियस भी वही है. शी हैज टू चूज हर चाइल्ड ओवर हर करियर. बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो. मतलब that is the right thing to do. That is the right thing to do. That is the test, right? Whether you're That going is the test. to child or not about the child. For Yeah. what reason? Yeah. Then your karmic tendency is also to raise a child independently. Yeah. So, but we are not sure about it. No, we are not. See, one thing is कि तुमने स्कॉर्पियो समझा. अब ये चार्ट क्या कहता है, ये भी देख लो. क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है. स्कॉर्पियो ये कहता है कि भाई तुम्हें हो सकता है चाइल्ड को इंडिपेंडेंटली रेज करना पड़े, but there could be other combination that could deny this, that could make little adjustments with it. But protection of the child is the major theme now, because Mars Major theme, yeah. Major theme है
protection. The moment she denies the child, is the moment when her career will broke down. I'm trying to say. So she has to, right now the choice is one, career की preference है, second शादी भी ठीक नहीं चल रही और उसके बीच में आप बच्चा ले आओ तो ले आओ. right, so that is I think the reason why she's wanting to abort the child. Yeah. Is that Mars being in 10th house Leo, her actual karam and promise is to protect that child and raise that child. So now you're getting the whole picture of karma, janma, sthan, and the kal. Yes. So your consultation to her would be to not abort the child. Not abort the child. Not abort the child. That's, I said that, and I said it's your choice also. It's her karam. It's a test she has to. I said it. You keep the child. Then she asked, how will their relationship will be? Now that is the question, and that's what you need to answer. How will you answer this question? How will be her marriage life, or what you can say about her marital life? Yeah. First thing, टूटेगी या नहीं, तो D9 में स्कॉर्पियो ही है. Yeah, perfect. हाँ, सही है. और मतलब इसलिए नहीं टूटनी चाहिए बिकॉज हमने 6 और 12 बोला था ना. नहीं, 6, 8, 12 तीनों. हाँ, तो फिर स्कॉर्पियो है D9 में तो टूटेगी. हाँ, टूटेगी पक्का टूटेगी. और ये बच्चे के जन्म होने से ही होएगा बिकॉज देन दैट हाउस गेट्स एक्टिवेटेड. और फिर वही वाला चीज के पाइसियन बच्चा है तो इमीडिएटली फैमिली रिसोर्सेज नहीं है और फादर नहीं है. फादर का मतलब एटलीस्ट सपोर्ट और वो चीज नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. लुक फॉर प्रॉपर कॉम्बिनेशन. सब कुछ देखना जरूरी है यहाँ पे, ध्यान से समझो. पहली बात, तुमने 7th हाउस देखा, तुमने फादर बोला नहीं है, लेकिन तुम 7th हाउस देख रहे हो. पहले 7th हाउस में क्या है? टॉरस. वीनस कहाँ है? उससे 12th में 6th हाउस में. वीनस के साथ कौन है? सन. वीनस क्या है? वीनस अब तुम्हारा क्या है? पार्टनर है ना. पार्टनर का शरीर हुआ, ठीक है, पार्टनर बॉडी. अब वो किसके साथ लिंक्ड है? सन और मर्करी. What does Mercury do? What does Mercury do? What does Mercury do? What is Mercury famous for? Multiplying. So next, correct. So another partner, another marriage. Another partner, but this could be false also. But Mercury तो Sun को भी multiply कर सकते हैं ना. How would you say it's only a partner? कुछ और होना चाहिए ना, कुछ और देखो ध्यान से. मून भी तो लिब्रा में है ना, तो एक बार डेथ होके रिवाइव भी तो होना है. मून लिब्रा इन 12th हाउस. एक बार तो रिलेशनशिप जाएगा ना. तो यही तो मैं बोल रही थी, जब मैं बोल रही थी कि राहु के तो अभी 6-12 में, तो एक रिलेशनशिप तो टूटेगा ही. वो ठीक है. बट जो हम लोग फिर एक इस पॉइंट पे आ गए थे कि इसके बच्चे के फायदा नहीं होंगे. ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए थे. बट वहीं से वापस भी तो लाना है मेरे को तुम लोग को कि कम बैक, सी मून इज देयर. मून सेज कि मैं एक बार डेथ के बाद दोबारा दूंगा, ये जरूर प्रॉमिस है. तो ये नहीं कहता कि मैं डिनाइड है. अंडरस्टैंड दिस. नाउ दिस शुड आल्सो बी लाइक ना कोहेरेंट विद द पाइसियन थीम. तो पाइसियन थीम में केतु बैठा है. अब यहाँ से पिक्चर चेंज हो जाती है, क्योंकि पिक्चर चेंज होती है पाइसियन का चीज डिनाइड हो जाएगा. तो पाइसियन जैसा प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन वो डिनाइड होकर चेंज हो जाएगा. दैट इज द इफेक्ट ऑफ राहु केतु, कि वो एक चेंजेबल चीज हो जाता है. ठीक है. एंड वेरी सिग्निफिकेंटली इस पूरे कॉम्बिनेशन में राहु केतु का जो एक्सिस है वो 6 के उसमें आता है. 6-12 इनहेरेंट नेचुरल राहु केतु का जो एक्सिस है. सो राहु, आई सेड ना कि जैसे कैसे इसको लोग देखेंगे, तो पीपल विल लुक हिम लाइक अ वर्गो, somebody who is not married. वर्गो समय के साथ में ऐसा देखने को मतलब मिलता है. बट थीम समझो, वो ऐसा नहीं कि जरूरी कि वो है, बट somebody who has a bad marital life or somebody who had bad relationships issues, उसकी वजह से जानेंगे. इसकी बदनामी हो सकती है, कह लो. ठीक है.
in Piscean बदनामी तो देगा। 5th हाउस सैटर्न केतु बदनामी तो देगा, ठीक है। Also Saturn, because it's a ये जो Saturn वाला भी थीम है ना, if it is कर्म based, so it will be delayed but won't be denied. So if you choose to protect your child, that if you choose to protect your child, what will happen is rest 3-4 years of your life, not 3-4 exactly, but sometimes it will be problematic, be problematic hoga, but that problem will convert more from emotional to physical problems, because you are definitely going through issues जो कि medical issues होंगी, but that would cure your emotional and mental problems. that फिर अब वो शादी वाला problem as agenda नहीं रहेगा, it will all went into physical. So you are doing something, you are prepared for that, ठीक है। मतलब आप एक लेवल पर प्रिपेयर होते हैं भाई कि मेरे को बर्थ देना है, तो दैट इज यू कैन नॉट देन ब्लेम कि भाई इसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नहीं। व्हाट विल हैपन इफ यू गॉट दिस, व्हाट विल हैपन इज यू विल गो इनटू सीरियस डिप्रेशन, सीरियस डिप्रेशन में चले जाओगे। मून सैटर्न विल कैप्चर द मून, केतु के ऊपर मून चला जाएगा, दैट विल व्हाट गोना हैपन, एंड दैट्स will also affect your career. That was a consultation, a proper consultation. You know, like na in and out of a person in this way. अभी तुमको भी आ रहा है, समझो क्या आ रहा है, बहुत करीब हो, बहुत करीब हो, we're very close. You are remembering the dictums, how to use it, how to look each and every clue, very close to it. Just keep on doing this on several charts and you will have a lot of what to say, answer. You will have answer. So moon in D9 Lagna, moon in D9 Lagna also tells you the same picture for marriage, ठीक है। मैरिज के लिए भी ये सेम बात बोलता है, मून इन मतलब कुछ ना हो चार्ट में, बट थोड़ा मैलेफिक आना चाहिए मतलब मून के साथ में, ऐसा नहीं है। तो स्कॉर्पियो मून है, डेबिलिटेटेड मून इन रिलेशनशिप। सो कैसा फील कर रहा है बंदा, शादी होते ही फील कर रहा है यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को पसंद नहीं है, मैं फंस गई। हाँ, मतलब शादी इज कॉज ऑफ मेंटल ट्रबल, मेंटल ट्रबल। सो तुम मून को डिफरेंट एरियाज में इस तरह से डिवीजन चार्ट में पढ़ सकते हो कि कोई व्यक्ति किस एरिया में डिप्रेस्ड फील करता है। मून डेबिलिटेटेड इन D10 करियर में। ओके, ये D9 D10 मतलब ये क्या होते हैं ये चार्ट, मुझे समझ नहीं हाँ फिर रहने दो मतलब जरूरत भी नहीं, मतलब मैं तो कभी उसका जरूरत नहीं पड़ता, बट ठीक है जाने दो। अच्छा मतलब ओके, ये उसके हिसाब से होते हैं क्या? D10 मतलब 10th हाउस। 10th हाउस, हाँ करियर का बाइनोकुलर थोड़ा सा माइक्रोविजन देखना, मतलब देखो कई लोग ना जब सिर्फ चार्ट से नहीं समझ पाते हैं तो दे टेंड टू यूज डिविजनल चार्ट्स टू गेट अ वेरी क्लोजर लुक, ठीक है। बट उनको उससे भी नहीं समझ में आता, जिनको पहले लगन से नहीं आया उनको कभी नहीं आएगा। कोई भी डिविजनल चार्ट वो खोल के बैठ जाए, मेरे हिसाब से राशि एंड नक्षत्र combined together is full and complete. There is nothing else that you need. और टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स कि कब क्या होगा, हम दशा और वो नहीं देखना होता, मतलब तुम्हें जरूरत पड़ रही है नहीं, पर मैं पूछ मतलब हाउ डू यू सी ट्रांजिट्स एंड देखो ऋषि मुनि ना were more advanced and more intelligent than anybody who is living in this planet right now. They knew कि मधुमक्खी भी आएंगे, इसका रस चूसने आएंगे, इस फूल को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए कांटे लगाने पड़ेंगे, उस कांटे में लोग फंस के निपट जाते हैं, समझ रहे हो। वो कांटे हैं, दशाएं में फंसा दो, D10 में फंसा दो, चीजों बहुत सारे इलैबोरेट मेथड है फंसाने के, तो व्यक्ति को लगेगा कि मेरे को आता ही नहीं कुछ, इसलिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। काम पर्पस पूरा, the more refined and tuned you will start to get with astrology, the more you will learn it's so simple that you don't need anything.
देख लो कितना कुछ होता है। मतलब अपन ने बताओ कि अपन ने सिर्फ राशि चार्ट के अलावा कभी स्ट्रेंथ नहीं देखी, कभी दशा नहीं गए। हाँ ट्रांजिट देख लेते हैं क्योंकि वो अभी का चल रहा है, ठीक है। ताजक, तिथि प्रवेश, मंडे, मिसलेनियस, ठीक है। उसके बाद में भी तुमको क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ बेसिक पे जाओगे, अष्टक वर्ग, ठीक है, ये अष्टक वर्ग के चार्ट, फिर तिथि, पंचांग, नक्षत्र, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज। अभी पूरा खोल के देखोगे तो समझ में आएगा कि बाप रे बाप कितना कुछ है, लेकिन जरूरत नहीं है। इट इज एज सिंपल एज वॉचिंग द स्काई। जैसे स्काई को देखते हो ना, एक नजर में देख के समझ में आ गया कि क्या क्या सिचुएशन चल रहा है। दैट्स हाउ एस्ट्रोलॉजी वाज बिल्ट। और इस चार्ट में आपसे अगर मतलब नेटिव बोल रहा है कि मुझे कोई उपाय बताओ या कोई रेमेडी दो या कुछ करो, हाँ हाउ तो डू यू? बताओ, बताओ क्या रेमेडी दूं? मैं मतलब रेमेडी नहीं, मेरे हिसाब से वही रेमेडी है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करो पहले तो। वो वो एडवाइस है, रेमेडी नहीं। दैट इज समथिंग दैट इज कार्मिक। यू टोल्ड हर भाई सर कार्मिक थिंग, मैं उसको साथ साथ बोला देखो कार्मिक टेस्ट है, चॉइस तुम्हारा है। बच्चा रख लो, मेरी तरफ से एडवाइस है। कोई भी लॉजिकल व्यक्ति होता है तुमको ये बोलता बच्चा गिराओ, रिलेशनशिप खत्म करो, चौपट करो, निकलो, जिंदगी स्टार्ट करो, नहीं। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आई हैव सर्टेन रीजन। मैंने उसको पास विजिट करके दिया, उसका सेम ईयर में गया मैं, जिस साल में कैप्रिकॉर्न थी उस साल में उसको दो प्रेडिक्शन दिया। एक साल की पैर में चोट लगी इसी साल में, और इसी साल में तुमने करियर एजुकेशन अपना बदल दिया, ठीक है। तो शी वाज इन 10th, did her took science, shifted to common back, उसी साल में चोट भी लग गया, पाव का गाड़ी से कुछ हो गया। all the scenarios confirmed it, moved on with the prediction, did her prediction, told her advice, gave her remedy. What remedy did I get? वो उसका सूत्र तुम्हारे पास है, बताओ किस चीज का रेमेडी लेना चाहिए, पहले ये बताओ। 7th हाउस का प्रॉब्लम बोल रही है ना, मतलब बच्चा तो अभी आया ही नहीं है, उसका तो प्रॉब्लम भी है नहीं, उसका तो क्वेश्चन है यस और नो, वो आ रहा है। तो रेमेडी 7th हाउस का है, बताओ 7th हाउस का रेमेडी क्या है? आपने इसको किसी की शादी में खाना आना डोनेट करने के लिए बोला है। और कोई बढ़िया बताओ। सेवेंथ हाउस का प्रॉब्लम है तो उससे सिक्स्थ में सॉल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ट्वेल्थ हाउस में गए, 12th हाउस में गया है, वहां पे लिब्रा और मून है, लिब्रा और मून है, इसलिए तो बोल रही हूँ शादी शादी दौरान। में खाना। हाँ, और कुछ और सोचो ना, बस शादी का खाना हो गया क्या? खत्म। सिर्फ लिब्रा सोचो पहले ध्यान से, सिर्फ लिब्रा होता, मान लो मून होता ही नहीं वहां पे, तो क्या तुम बोलते हैं? अब बताओ किसके घर का खाना खिलाओगे उसको? सिर्फ लिब्रा में क्या आएगा? कपड़े। कपड़े। आप किसके कपड़े बंधे हैं ना? रिमेम्बर 12th हाउस जब तुम देखो तो पाइसिन मत भूलो, हम्म, ठीक है। तो हमें दो, एक तीर से दो निशाने लगाने हैं। देखो बच्चों के कपड़े। नहीं, ध्यान से समझो। जब कौन सा टेक्निक समझा रहा था मैं, था कि कैसे समझा रहा था, फिर मैं बता देता हूँ, मैं भूल गया हूँ कि वो कैसे मैं बना रहा था। बट द थिंग इज कि हम दान देते हैं, दान कैसे देना होता है याद करो। दान 12th हाउस का सोल्यूशन किस प्लैनेट से आता है, किस हाउस की वजह से आता है, सोल्यूशन किसकी वजह से आता है? लियो की वजह से आता है। 6th हाउस में लियो होता है, लियो इज दान, दैट इज व्हाई पाइसिन 12th हाउस का सारा सोल्यूशन दान में। तो वैसे ही तुम इसके 12th हाउस का देखो, उसका सारा सोल्यूशन 5th हाउस में, बट यू विल हैव टू ब्रिंग दैट सेम प्लैनेट टू 5th हाउस नाउ विथ ऑल दोस क्वालिटीज, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि तुम्हारे पास देखो कपड़े बहुत सारे हैं, you will have vastra god, you donate that vastra to those people, those ladies, especially ladies जिनका वैवाहिक जीवन खराब हो गया है या वृद्ध है। सो वृद्ध आश्रम में दान देने को रेमेडी है कपड़े अपने,
ठीक है. So what I'm doing is I'm picking up Libra moon from there, keeping it along with the 5th house. अगर कोई planet नहीं होता ना, तो I would have just said donate clothes to like donate food, donate clothes, anything works. But I need to simultaneously solve the 5th house. So I need to donate it in such a way कि वो उठा करके मैं लियो में डाल रहा हूँ. और लियो में डालते हुए भी मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे कोई प्लैनेट है तो उसके साथ में वो मिला दिया जाए. सो donate, I said donate food to a Vidya ashram, donate food to donate your shoes. ठीक है. Pisces, Ketu, Saturn, donate shoes, donate vastra. Also Saturn, Ketu, so one Vriddhashram, yes, but also because Apang Vyakti. The second remedy that I gave her is to donate 2 pairs of prosthetic legs. मैं भी यही बोल रहा थी, केतु पाइसेस वो एक रेमेडी, एंड ऑल्सो जो जिनका कोई नहीं होता, लाइक समाज से बहिष्कृत, तो वो वही है ना, अपंग है, या फिर जैसे आपने बोला कि कुष्ठ रोग, जिनके पैर में प्रॉब्लम, कुछ ऐसे, वृद्धाश्रम. Understand? So this remedy will पैर की remedy ना, that will solve her child issues. तुरंत क्लियर, वो पिक्चर क्लियर. पाइसिन सॉल्व होते ही ना इसका रिलेशनशिप सॉल्व हो जाएगा. क्यों? समझो कि पाइसिन को सॉल्व करना है, हमें याद रखना. हम 12th हाउस देख जरूर रहे हैं, लेकिन सॉल्व पाइसिन ही करना है. तो अंडरस्टूड, लाइक इसलिए मैं पूरा ये समझा दिया. आई नो पता नहीं कितना टाइम है अपने पास, कितना नहीं है, बट आई स्पेसिफिकली हैव थॉट दिस कि मैं तुम लोगों के साथ जो भी मेरे पास लेटेस्ट कंसल्टेशन हो उनको शेयर करते रहूं ताकि यू ग्रो. So I guess that's